हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी को हम डिटेल में, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखेंगे बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड और डाउन साइड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल बोर्ड नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ 10 बजे के बाद। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना टेलीग्राम चैनल। तो देखिए ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और इस तरह से जो है मैं लेवल्स ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 10 बजे यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ किए, ड्रॉ करके पोस्ट किए। और यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 और उसके बाद फिर निफ्टी। तो इस तरह से देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल्स ड्रॉ करती हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग पर्पज से। और देखिए मेरा एक प्रीमियम ग्रुप भी है जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें भी जो है मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आते हैं वो मैं पोस्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का चार्ट मैंने इस तरह से पोस्ट किया और उसका देखिए यहाँ पर जो है मैं अपडेट करती रहती हूँ। जैसे 10:30 बजे मैंने पोस्ट किया कि व्यू बेरिश का ही है अभी, और 44,500 को जब ब्रेक करेगा तब बुलिश का व्यू बन सकता है। 45,000 से लेकर 44,200 डेली टाइम फ्रेम पर रेंज है। तो आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी से वर्क करना है। और देखिए उसके बाद मैंने पोस्ट किया 11:30 बजे कि बहुत ज़्यादा मार्केट साइडवेज हो गया है। और इस तरह से देखिए मैंने उसके बाद 12:30 बजे बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है चार्ट को अपडेट किया। तो ये देखिए इस तरह से जो है मैं अपडेट करते रहती हूँ। तो अगर लाइव अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल फ्री है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2 चार्ट ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर आते हैं अपने चार्ट पर और एनालाइज करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर वन डे टाइम फ्रेम पर देखें फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहली चीज की 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है और फिलहाल जो व्यू बना हुआ वो बना हुआ है बेरिश का। लेकिन मार्केट क्या है, एक रेंज के अंदर फंस चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो एक रेंज बनाई हुई है जिसके अंदर काफी दिनों से ये मूव कर रहा है। और यहाँ पर देखिए डाउन साइड से एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम और उसका देखिए यहाँ पर थर्ड टाइम, और आज भी देखिए यहाँ पर इसी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है। यानी कि हमारे पास इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। अगर इसके नीचे कल क्लोजिंग मिल जाती है और यहाँ पर डाउन साइड अगर देखें तो 44,200 का राउंड नंबर अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है तो फिर से हमें यहाँ पर जो है फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है। अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ पर 43,850 के आसपास का जो है टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये जो लो लगाया है 43,600 अराउंड, इस लेवल के आसपास का भी टारगेट हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर कल किस तरह की कैंडल हमें देखने को मिलती है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो रेंज बनी हुई है इसके अंदर जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे छोटी क्वांटिटी से। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और कल के लिए लेवल को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर चार्ट को कर लेते हैं एक बार सेट, सारी चीज़ें इनको कर देते हैं रिमूव, चार्ट को करते हैं यहाँ पर सेट। एक सेकेंड। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर सीधे हमें फॉल देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट था, कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 44,250 के आसपास का हमारा सपोर्ट का लेवल है। मार्केट ने देखिए लो लगाया और इसी के आसपास से सपोर्ट लिया है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर पूरे दिन हो गया साइडवेज, कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। यानी कि मॉर्निंग में ही एक फॉल मिलने के बाद मार्केट यहाँ पर जो है एक रेंज के अंदर फंस चुका है। अभी देखिए यहाँ पर मार्केट क्या 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है और यहाँ पर अगर प्राइजेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर डाउन आया, डाउन आने के बाद एक रेंज बनाई हुई है। तो अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पर 44,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कल के लिए लेवल्स। यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो डाउन साइड से हमारे पास जो सपोर्ट है वो है हमारे पास 44,255 के आसपास का लेवल, क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, ये फर्स्ट सपोर्ट और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आज का सपोर्ट। तो ये 2 सपोर्ट है, तो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास 44,255 का लेवल। और डाउन साइड से हमारे पास जो एक लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर ये जो लो लगाया है इसको हम मार्क कर लेते हैं, तो 44,185 के आसपास का लेवल। ये पूरा का पूरा एरिया फ्रेंड ध्यान रखिएगा ये क्या है, सपोर्ट। तो चलिए मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, एक सेकंड, यहाँ पर मैं एरिया ये मार्क कर देती हूँ तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर ये सपोर्ट का एरिया और अप साइड से हमारे पास देखिए जो हर्डल है वो हमारे लिए बन चुका है, यहाँ पर ये वाला लेवल 44,757 के आसपास का लेवल यहाँ पर ही है। क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल से फॉल दिखाया है। अगर देखें यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर फॉल दिखाया, मार्केट ने देखिए फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से फॉल मिला है। और यहाँ पर अगर देखें इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से फॉल दिखाया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है 44,750
57 का लेवल। तो चलिए बीच में जो हर्डल है इनको मार्क कर लेते हैं अब यहाँ पर, एक सेकेंड, 44,430 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर 44,500 राउंड नंबर, यहाँ पर ये वाला एरिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से फ्रेंड। देखिए 500 के ऊपर अगर मार्केट निकलना स्टार्ट कर देगा तो व्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुलिश का। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है 500 के आसपास से तो सिनेरियो यहाँ पर क्या बना रहेगा, बेयरिश का। और देखिए यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, 50 EMA। अभी मार्केट क्या है 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 500 के ऊपर जो है व्यू हम रखेंगे बुलिश का, और 500 के नीचे तब तक यहाँ पर सिनेरियो क्या रहेगा, बेयरिश का। अगर डाउन आता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर डाउन आता है तो ये एरिया हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा, यानी 44,200 का अराउंड लेवल। डाउन आता है ये जो एरिया है ये हमारे लिए सपोर्ट है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, अगर इसको भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है डाउन साइड के लिए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम लेकर चलेंगे 44,000 का राउंड नंबर। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये, तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई है वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट, और जब ये अपनी पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पर डाउन साइड देखने को, तो डाउन साइड 44,000 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो चलिए यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि क्या लेवल है, एक सेकंड। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 44,000 यहाँ पर 43,900 अराउंड लेवल, 43,900 अराउंड लेवल भी दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। एक सेकंड यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर, तो इसको मैं एक सेकंड यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 44,000 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 43,900 अराउंड लेवल। तो ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर अप साइड के लिए, तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर मूवमेंट दिखाता है 500 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तब हम यहाँ पर व्यू रखेंगे बुलिश का, और जो टारगेट होगा चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 44,600 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये जो मार्केट बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है, इसके आसपास का टारगेट दिखा सकता है। और अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास, 44,880 के आसपास। यहाँ पर ये इस लेवल के आसपास का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पर प्राइजेशन बनाकर ये मूवमेंट दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास देखिए 500 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 600 राउंड लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 757 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 885 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये टारगेट डाउन साइड। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। अगर देखें यहाँ पर इस तरह से, ये अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए पोलैंड फ्लैग पैटर्न, बेयरिश पोलैंड फ्लैग पैटर्न, डाउन आया है, एक रेंज बनाई हुई है। अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है डाउन साइड। और अब हम यहाँ पर अगर यूज़ करें फिब रिट्रेसमेंट टूल को, यहाँ पर हम लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल, और यहाँ पर लेटेस्ट ये हाई इसको मार्क करते हैं, और आज का लो मार्क करते हैं। यहाँ पर ये हमने मार्क कर लिया है, और देखिए 0.5 लेवल कहाँ पर है फ्रेंड, 44,500 के नीचे। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 44,500 का जो राउंड नंबर है वो हमारा 0.5। तो अगर प्राइस अप जाता है, अगर प्राइस को बुलिश होना है तो 44,500 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर बेरिश होना है तो हो सकता है प्राइस अप जाए और इस लेवल के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करे, फिर से हमें फॉल देखने को मिले। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 44,500 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल है, यानी कि रेजिस्टेंस है। तो फ्रेंड ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड, तो देखिए थोड़ा सा आप वेट करिएगा, ये देखिएगा कि इस लेवल पर ओपन हुआ है, सपोर्ट बना रहा है या फिर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करेंगे, और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 ने भी कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया। यहाँ पर देखिए ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल में ही फॉल देखने को मिला और भी डाउन आया, और 500 का जो लेवल था इसको ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई सपोर्ट का लेवल है, अगर डायरेक्टली मार्केट फॉल कर रहा है तो फिर यहाँ पर देखिए यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है जैसे 500 का लेवल, तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर फॉल किया है, तो यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं डाउन साइड के। तो अगर प्राइस डाउन आया था, डाउन आने के बाद अगर रीटेस्ट करता और उसके बाद अगर डाउन आता तब हम यहाँ पर प्लान करते। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, 500 का लेवल ब्रेक तो क्या, क्लोजिंग भी दी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पर धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया अपसाइड लिए। तो कुछ खास तो मूव हमें देखने को नहीं मिला है, और जो क्लोजिंग मिली है वो हमें मिली है 500 के ऊपर। अभी देखिए मार्केट क्या है 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है फिलहाल। तो जो व्यू है वो है डाउन साइड के लिए।
तो चलिए कल के लिए लेवल को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे पास देखिए यहाँ पर आज का लो हम मार्क करेंगे 19,480 का लेवल, और अपसाइड से हमारे पास जो हर्डल है यहाँ पर अगर बात करें इंपॉर्टेंट यानी कि आज का हाई एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी जहाँ ओपन हुआ है आज की ओपनिंग 19,624 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये जो हाई बनाया हुआ है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 19,725 के आसपास का लेवल। तो ये हमारे कुछ लेवल से जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, सपोज यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो देखिए यहाँ पर अगर डायरेक्टली फॉल कर रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, रीटेस्ट करेगा उसके बाद डाउन आएगा तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। तो हमारे पास जो टारगेट देखने को मिल सकता है, तो देखिए अगर डाउन आएगा तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, यानी आज का लो। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा, चलिए यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। एक सेकंड। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 19,440 के आसपास का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक छोटी सी रेंज है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, तो 19,420, और अगर इसको भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो ध्यान रखिए यहाँ पर 380 के आसपास का लेवल, 19,380 के आसपास का लेवल भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, एक सेकंड। ये छोटे छोटे से टारगेट हैं डाउन साइड के लिए, यहाँ पर मैं सेट करती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 440 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 422, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 385 के आसपास का लेवल। तो ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पर प्राइजेशन बनाकर मूव करेगा। जिस तरह से यहाँ पर मार्केट डाउन आया है, अब गया है, उसका डाउन आया है, यहाँ पर अगर इस तरह से मूव करता है तब ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर अप साइड के लिए, तो देखिए अप साइड हमारे पास जो लेवल है यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर ये वाला लेवल 19,563 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है फ्रेंड, ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है 50 EMA और 19,563 का लेवल, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया है। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा 563 के लेवल को, और यहाँ पर 50 EMA अगर इसको सपोर्ट बनाएगा तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 19,624 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देगा तो फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा 19,680 के आसपास का लेवल। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर 680, चलिए यहाँ पर मैं लेवल मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 624 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 680 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 726 के आसपास का लेवल। तो ये 3 टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये 3 टारगेट डाउन साइड। तो चलिए अब हम यहाँ पर ले लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पर, और लेटेस्ट ये हाई और लो मार्क करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये हमने मार्क कर लिया है, और देखिए 0.5 का लेवल, 0.6 का लेवल, यानी कि अभी हमने जो लेवल मार्क किया उसी के आसपास हमारा कौन सा लेवल आ रहा है 0.5 और 0.6, यानी कि 600 अराउंड लेवल। और यहाँ पर देखिए 0.6 का जो लेवल है वो है 19,633 का लेवल, यानी कि अभी हमने जो लेवल निकाला है 19,624 का, इसी के आसपास है। तो ध्यान रखिएगा अगर प्राइस यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है तो इस एरिया के आसपास से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि आज का जो यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुआ था, आज की ओपनिंग जिस लेवल पर है उसी के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है। और अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है और आज का जो हाई है अगर इसको सस्टेन करने लग जाता है, यानी इसको ब्रेक कर देता है, सपोर्ट बना लेता है, तो अच्छे खासे मूव हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कल यहाँ पर निफ्टी 50 किस तरह से बिहेव करता है। तो ये था एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक को देखिए, अगर कोटक बैंक को देखें तो देखिए यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लो लगाया और सपोर्ट ले लिया है। सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाया अप साइड, और जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के आसपास देखिए यहाँ पर ये मूव कर रहा है, और यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो कल अगर यहाँ पर 1730 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो लेकर चलेंगे 1744 के आसपास। ध्यान रखिएगा आपको प्राइजेक्शन के साथ चलना है। अगर रिजेक्शन फेस करता है, जैसे यहाँ पर एक क्या है, एक रेंज बनाई हुई है, तो अगर डाउन आता है यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाकर, तो ये वाला लेवल होगा हमारा 1750 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1710, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1703 के आसपास का भी सिनेरियो देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायंस। यहाँ पर अगर देखें रिलायंस को, तो देखिए रिलायंस ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है, और फिलहाल जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है डाउन के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी देखिए यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई हुई है, और इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए सपोर्ट कहाँ पर है 2316 के आसपास। अगर कल इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 2304 का लेवल, अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 2293 के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है अपसेट
तो हर्डल हमारे पास है 2330 के आसपास का लेवल, और यहाँ पर क्या है 50 EMA। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, ध्यान रखिएगा, अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अपसाइड यानी कि जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 2342 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है रिलायंस में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टाटा मोटर की बात करें, देखिए यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद अभी यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, और इंपॉर्टेंट हमारे पास देखिए लेवल क्या है अपसाइड से 622 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 626 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर 629 के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है टाटा मोटर। लेकिन अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा, डाउन साइड में हमारे पास जो लेवल है वो है 617 का लेवल, 617 के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या है गैप, तो इस गैप को भी फिल कर सकता है, तो जो लेवल होगा वो होगा 615। और अगर इसको भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अगर सिनेरियो यहाँ पर डाउन बन रहा है, तो इस लेवल के आसपास के भी टारगेट देखने को मिल सकता है 612 के आसपास का। तो 1-2 दिन आप इसमें नजर बना के रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है JSW स्टील। यहाँ पर भी देखिए फॉल दिखाने के बाद एक रेंज बनाई हुई है, और कल अगर यहाँ पर 772 का लेवल अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर 50 EMA के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है, तो जो टारगेट होगा वो होगा 776 के आसपास का लेवल दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 779 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा, डाउन साइड यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है 767 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तब नेक्स्ट यहाँ पर 764 का लेवल, क्योंकि देखिए यहाँ पर किस तरह से मार्केट ने फॉल दिखाया था और इसी लेवल से बड़ी बाइंग आई है, तो डाउन आता है तो इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड, ये थी स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बने आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से ओपन होते हैं, यानी गैप अप ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपन होते हैं। जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो स्मॉल क्वांटिटी से ही वर्क करेगा और लेवल टू लेवल। वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।